झारखंड का जामताड़ा चर्चाओं में है। कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर जामताड़ा पर आधारित वेब सीरीज रिलीज हुई थी। आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ जिला इतना कुख्यात बन गया? क्यों देश के 22 राज्यों की पुलिस को यहाँ दबिश देने आना पड़ता है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिन युवकों को साइकिल तक नसीब नहीं होती थी, वे महंगी एक्सयूवी और स्पोर्ट्स बाइक पर घूमने लगे? लाल कार्ड और राशन कार्ड को तरसने वाले इन लोगों की जेब में एटीएम से फटने लगी। दरअसल जामताड़ा से 17 किलोमीटर दूर करमटंडा कभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मस्थली था। आज यहाँ साइबर क्राइम का माफिया है। बेहद कम पढ़े लिखे यहाँ के युवक मोबाइल के जरिए बॉलीवुड हस्ती, नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स तक के बैंक खातों में सेंध लगा चुके हैं। देखें ये रिपोर्ट। जामताड़ा झारखंड राज्य का एक जिला है। यहाँ बड़ी संख्या में सांप पाए जाते हैं। इन सांपों की वजह से ही इस जिले का नाम जामताड़ा पड़ा। जामताड़ा जामा और ताड़ शब्द से बना है। दरअसल संथाली भाषा में जामा का मतलब होता है सांप और ताड़ का मतलब होता है आवास, यानी सांपों का आवास, घर। जामताड़ा को बॉक्साइट की खदानों के लिए भी जाना जाता है। इन सब के अलावा अब इस जिले को ठगी में लिप्त जगह के तौर पर भी जाना जाने लगा है। कहते हैं कि अब ये जिला एक ऐसी जगह बन गया है जहां का एक फोन कॉल लोगों को कंगाल बना देता है। कई साल पहले तक यह जिला पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था। लोगों के कच्चे घर हुआ करते थे। उनके पास सुविधा के नाम पर साइकिल हुआ करती थी, या बहुत हुआ तो मोटरसाइकिल। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। लोगों के घर पक्के हो गए हैं। घरों के आगे कारें लगी होती हैं। मतलब यह है कि अब यहाँ के लोगों के पास सुख सुविधा के नाम पर सब कुछ है। और कहा यह भी जाता है कि यह सब सिर्फ उन्हीं फोन कॉल की वजह से हुआ है। इस जगह को साइबर ठगी का गढ़ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में हो रही साइबर ठगी के 80% मामले जामताड़ा से जुड़े हुए हैं। 4-5 राज्यों को छोड़ दें तो देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जहां की पुलिस साइबर ठगी के मामले की जांच के लिए जामताड़ा न आई हो। जामताड़ साइबर ठगी के मामले में एक बदनाम जिला बनकर रह गया है, और खासकर इस जिले का करमाटांडा गांव। कुछ साल पहले बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के बैंक खाते से 5 लाख रुपए गायब हो गए थे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर के खाते से करीब 23 लाख रुपए, एक केंद्रीय मंत्री के खाते से करीब 2 लाख रुपए, केरल के एक सांसद के खाते से 1.5 लाख रुपए की ठगी हुई, और इन सब के तार जामताड़ा से जुड़े हुए थे। इन चर्चित मामलों के अलावा हजारों ऐसे लोग हैं जिनके खाते से पैसे गायब हुए और वो पैसे फिर उन्हें कभी नहीं मिले। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जामताड़ा में साइबर ठगी की शुरुआत साल 2013 से हुई। उस समय से अब तक कई राज्यों की पुलिस जामताड़ा से सैकड़ों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन अपराधियों के बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि की जांच की गई तो आय से अधिक संपत्ति का पता चला। ये वो अपराधी थे जो लोगों को फोन कर उन्हें बेवकूफ बनाते थे और उनके खाते से पैसे अपने पास ट्रांसफर कर लेते थे। जामताड़ा में सैकड़ों गांव हैं, और कहते हैं हर गांव के कुछ लोग साइबर ठगी में लिप्त हैं। वो पहले लोगों को फोन करते हैं और उनसे बात करके कहते हैं कि वो फलाना बैंक से बोल रहे हैं, यानी जिस बैंक में उस व्यक्ति का खाता है। इसके बाद वो ठग लोगों से कहते हैं कि आपका खाता अपडेट करना है, या खाता बंद होने वाला है, या किसी और बहाने से उनकी बैंक से जुड़ी निजी जानकारियां ले लेते हैं और मिनटों में उनके खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जामताड़ा का एक हेलो लोगों को पल भर में कंगाल बना देता है। ऐसी ठगी से बचने का एक ही तरीका है कि आप सतर्क रहें। अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है और आपसे आपके बैंक से जुड़ी निजी जानकारियां, मसलन एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, पिन नंबर या ओटीपी नंबर मांगता है, तो सतर्क हो जाएं और उससे इस तरह की कोई भी जानकारी साझा नहीं करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें